नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हमारा लेक्चर चल रहा है पर्यावरण का ओबीबी स्पेशल ईवीएस। किसके लिए? यूपी टेट, एच टेट, सी टेट और हमारा मेंस एग्जाम के लिए, जिसमें हमारी काफ़ी हद तक क्या आती है, ईवीएस का पोर्शन है। इस बार देखेंगे तो आप केबीएस, केबीएस में 15 नंबर का पोर्शन हमारा किसका? ईवीएस का हाई एनरोलमेंट था। ठीक, तो आइए शुरुआत करते हैं हम अपने पहले टॉपिक के साथ। तो पहला टॉपिक होगा हमारा जैव आवर्धन। कौन सा होगा? जैव आवर्धन, बायो मैग्निफिकेशन। तो इसमें पहला रूल हमारा, वायु प्रदूषण वाली नदी में डीटीटी की सांद्रता सबसे अधिक किसमें पाई जाएगी? तो पहला ऑप्शन होगा पानी में, मछली में, जलीय पौधों में, या मछली खाने वाले पक्षी, बगुला इत्यादि में। किस में होगी? तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा हमारा डी, मछली खाने वाले पशु पक्षी जीव इत्यादि में। ठीक, उनमें सबसे ज्यादा हमारा डीटीटी की सांद्रता होगी। देखते हैं कैसे। तो इसका हम थोड़ा सा डायग्राम के साथ देखेंगे। एनसीईआरटी है फुल, देखिए। एनसीईआरटी मतलब जैव आवर्धन कहते हैं कुछ जहरीले पदार्थ शरीर से बाहर नहीं निकलने और जैसे जैसे हम खाद्य श्रृंखला में ऊपर बढ़ते हैं उनकी मात्रा बढ़ती जाती है। उन चीजों को हम क्या कहते हैं? जैव आवर्धन। पानी में डीटीटी बहुत कम होता है। सुन रहे हो आप क्या कहा इसने? इसने कहा कि पानी में डीटीटी की मात्रा बहुत कम होगा, लेकिन सबसे ऊपरी शिकारी टॉप शरीर की इसकी मात्रा में लाखों गुना बढ़ जाएगा। ठीक है ना? क्या होगा? लाखों गुना क्या हो जाएगा? वो बढ़ जाएगा, जिससे अंडों के कवच उनके क्या होते हैं? कमजोर हो जाते हैं, कमजोर। तो आइए देखते हैं हमारा इसमें। तो जहर एक ऐसी स्थिति है, ऐसे पदार्थ डीटीटी में रसायन ना ही तो पचने और ना ही बाहर निकलने, ये जीवों की चर्बी में जमा हो जाते हैं। क्या? पॉइजन के पार्टिकल। ठीक, तो ये जो पॉइजन के पार्टिकल हमारे, ये जो इसमें हमारे जमा हो जाते हैं, तो इसका क्या है हमारा, ये इसमें जैसे ही हमारे जमा हो जाएंगे तो इन हमारे छोटे मोटे कीट पशु पक्षी जैसे हमारे यूज करते हैं। तो सबसे पहले इन्हें जो खाएंगे हमारे वो हो गए सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव हो गए। और छोटे मोटे सूक्ष्म जीव को खाने वाली कौन होगी? मछलियां, जो पहला स्तर। तो यहाँ से जो पॉइजन की मात्रा होगी वो इनके शरीर में चली जाएगी, कुछ जमा हो जाएगी, कुछ बाहर निकल जाएगी। फिर यहाँ से निकलने के बाद वो हमारे इनके शरीर में चली जाएगी, पानी में रहने वाली छोटी मछलियों। और छोटी मछलियों को हमारी बड़ी मछलियां यूज करती हैं, तो अब वो जाकर इनका ये जो विशिष्ट होगा हमारा, वो जाकर इनके शरीर में क्या हो जाएगा? कलेक्ट हो जाएगा। जो बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खाने वाले कौन होते हैं हमारे? जैसे बगुला। और भी हमारे पशु पक्षी होते हैं जो इन चीजों को यूज करते हैं। जैसे जानवर, मानव खाता है मछलियों को, कुछ जानवर भी खाते हैं और पशु पक्षी भी खाते हैं। तो हमारा जो बगुला होगा ये हमारा खाने वाला होगा, तो इनके जो अंडे होंगे उनका जो कवर होगा वो थोड़ा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। खाद्य श्रृंखला फूड में जहर का जमा होने से सांद्रता हाई हो जाती है यहाँ पर, किसकी? पॉइजन की। तो इसी को हम बोलते हैं जैव आवर्धन। डीडीटी की मात्रा हमारी सबसे उपयुक्त श्रेणी वाले में सबसे अधिक होती है। तो टॉपिक क्लियर हो गया होगा जहां तक उम्मीद है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक हमारा, यदि किसी, देखिए, यदि किसी खाद्य श्रृंखला मतलब फूड चैन में सभी अपघटकों, डिकम्पोजर जैसे कवक, बैक्टीरिया को हटा दिया जाए तो क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी इस पे बेस्ड है। ये बोल रहा है यदि किसी खाद्य श्रृंखला फूड चैन से सभी अपघटकों को, डिकम्पोजरों जैसे कवक, बैक्टीरिया इत्यादि को हटा दिया जाए तो क्या आहारी जीवों की संख्या बढ़ेगी या घटेगी? ऊर्जा का प्रवाह तेज होगा, खनिज चक्र रुक जाएगा, मांसाहारी जीवों को भोजन अधिक मिलेगा। बताओ क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा हमारा सी, खनिज चक्र रुक जाएगा। भाई हमारा अपघटक जो होता है वो हमारे सबसे लास्ट श्रेणी होती है। अब लास्ट श्रेणी में हमारा ऐसा तो है नहीं कि शाकाहारी जीवों की संख्या बढ़ जाएगी या घट जाएगी, ऐसा तो उनसे तो कोई रिलेशन ही नहीं है। अक्सर बच्चे सोचते हैं, ठीक, अक्सर बच्चे क्या सोचते हैं? अपघटक सिर्फ क्या करते हैं? जिंदगी साफ करते हैं। असली कंसेप्ट यह नहीं है। जो अपघटक है मृत शरीर जीवों के शरीर को खनिज जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस को क्या करते हैं? वापस मिट्टी में मिलाते हैं। यदि यह नहीं हो तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता खत्म हो जाएगी, नए पौधे नहीं उग पाएंगे और खनिज चक्रीकरण, इसी कहते हैं, खनिज चक्रीकरण कहते हैं, इसी को चलता है। अब देखिए थोड़ा ये फूड चैन। अगला देखिए हमारा, अगला टॉपिक होगा हमारा क्या? फूड चैन। वैसे हमने ये टॉपिक हमारा कल पढ़ा था, हमने फूड चैन। तो फूड चैन हमने क्या पढ़ा था? कल पढ़ा था फूड चैन, खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल। देखिए क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला की लंबाई प्राकृतिक खाद्य श्रृंखला में सामान्य से 3 से 4 स्तर ही क्यों होते हैं? हम समझ रहे हैं ना आप? 3 से 4 स्तर। पहला स्तर हमारा उत्पादक, दूसरा स्तर हमारा उपभोक्ता, ठीक, तीसरा स्तर हमारा प्राथमिक, और फोर्थ स्तर हमारा सेकंड। ठीक, ये होते हैं हमारे। तो 3 से 4 स्तर चली, 1, 2, 3 और 4। ऐसा क्यों? इसके बाद क्यों नहीं चलती? ये है हमारा। तो देखिए ऑप्शन,
जगहों की कमी के कारण, बताओ, जगहों की कमी के कारण क्या हो सकता? ऊर्जा के 10% नियम के कारण, कार्यों की कमी के कारण, या पौधों की कमी के कारण? साफ साफ हमारे इसका आंसर होगा कौन सा? बी, ऊर्जा के नियम के कारण, 10% ऊर्जा के नियम के कारण। ठीक, यहाँ लिंडेमैन का नियम काम करता है। चूंकि लिंडेमैन के अनुसार अगले स्तर पर केवल 10% ही ऊर्जा स्थानांतरण होती है, इसलिए पौधे या पांचवें, चौथे या पांचवें स्तर तक ही पहुंच पाते हैं। ऊर्जा इतनी कम हो जाती है कि वह किसी जीव का जीवन चलाने के लिए पर्याप्त नहीं होती, इसलिए बाज शेर के ऊपर कोई शिकारी नहीं होता। समझ गए आप? ये हो गए हमारे पौधे। पौधे हमारा प्राथमिक क्या है? उपभोक्ता, सॉरी उत्पादक है। तो उत्पादक के अंदर हमारा हमने मान लिया कि 1000 यूनिट एनर्जी है। उपभोक्ता को यूज करने वाले हमारे कौन होंगे? शाकाहारी। ठीक, अब शाकाहारी के अंदर से क्या होगा हमारा? इससे हमारी 10% ऊर्जा इधर जाएगी, तो कितनी बचेगी? 10% हमारी 100 बचेगी। ये हो गया हमारा सेकंड। इसके ऊपर होते हैं हमारे कौन? शाकाहारी को मांसाहारी खा लेते हैं, मांसाहारी खा लेते हैं इन्हें, तो इससे हमारी इसमें 10% ऊर्जा जाएगी, तो बचेगी 100, सॉरी 10 बचेगी। और इसके ऊपर होते हैं हमारे कौन? सर्वाहारी, सर्वाहारी। ठीक, अब यहाँ से इसमें कितनी जाएगी? 10%, तो बचेगी 1। अगर हम अगला स्तर लें, कुछ हैं जो, तो उन्हें 0%। अब 0% जब किसी को खाने के लिए कुछ मिलने का नहीं, किसी को एनर्जी मिलेगी, तो वहाँ जीवन ही संभव नहीं है, जीवन संभव नहीं है। फोर्थ स्टेज, फिफ्थ स्टेज में हमारा जीवन ही संभव नहीं है। तो यही हमारा लिंडेमैन का सिद्धांत, 10% लिंडेमैन का सिद्धांत। ठीक, चलिए, क्या कीस्टोन प्रजाति, ये क्या है? कीस्टोन प्रजाति, कीस्टोन प्रजाति, स्पेस, कीस्टोन प्रजाति, कीस्टोन स्पेसी, स्पेसिफिक। ठीक, तो देखिए, एक तालाब में यदि बड़ी मछली हटा दी जाए, तो छोटी मछलियों की विविधता पर क्या असर पड़ेगा? मतलब अगर एक तालाब में यदि बड़ी मछली हटा दी जाए, तो छोटी मछलियों की विविधता पर क्या असर पड़ेगा? ये है हमारा। तो विविधता बढ़ेगी, विविधता कम हो जाएगी, कोई असर नहीं पड़ेगा, छोटी मछलियां अमर हो जाएंगी। अब निगेटिव ऑप्शन वाले तो हम डायरेक्टली हमें डिलीट करने होंगे ना एग्जाम में, देखें। अब मान लिया तुम ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट नहीं करते, तो उसके बाद हम सीटेट का एग्जाम कैसे क्वालिफाई करेंगे? क्योंकि सीटेट का जो एग्जाम है कंप्लीटली साइकोलॉजी बेस्ड, पेडागोजी बेस्ड है। तो इसमें छोटी मछलियां अमर हो जाएंगी, अमर होना, अमर तो कोई मैटर ही नहीं करता, तो डी ऑप्शन तो कदा हो ही नहीं सकता। कोई असर नहीं पड़ेगा भाई, यह इम्पॉसिबल हो सकता है, कोई असर नहीं पड़ सकता किसी की लाइफ पर। मतलब किसी को कोई चीज ना मिलो तो ऐसा नहीं है कि उसकी जिंदगी ना चले। तो इसमें इसमें अमर होना, अमर होना क्या है यार? तो विविधता कम हो जाएगी या विविधता बढ़ जाएगी? एक तालाब में बड़ी मछलियां हटा दी जाएं, तो छोटी मछलियों की विविधता पर क्या असर पड़ेगा? तो विविधता कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर होगा हमारा इसका बी। ठीक है, अब देखिए कैसे। यदि एक बहुत उछलने वाले कॉन्सेप्ट है, यह क्या है? एक उछल, सॉरी यार, यह एक बहुत उछलने वाला कॉन्सेप्ट है। छात्र सोचते हैं यदि शिकारी हटाने से छोटी मछलियां खुश रहेंगी, लेकिन सत्य ये असल में बड़ी मछलियां उन छोटी मछलियों को खा जाती हैं। बड़ी मछली क्या है? छोटी मछलियों को खा जाती हैं, जो बहुत ज्यादा आक्रामक होती हैं। शिकारी के हटाने से वे आक्रामक प्रजाति इतनी बढ़ जाती हैं कि वे अन्य कमजोरी प्रजातियों को खत्म कर देती हैं, जिससे कुल विविधता कम हो जाती है। ठीक, समझ रहे हैं ना आप? मतलब कंसेप्ट क्लियर ही हमारा ये चल रहा है। एक तालाब में कुछ बड़ी मछलियां होती हैं। ठीक, शिकारी उन्हें क्या करेंगे? असल में बड़ी मछलियों को खा जाती हैं, बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती हैं, तो बहुत ज्यादा आक्रामक होती हैं बड़ी मछलियां। शिकारी के हटाने से वे आक्रामक प्रजाति इतनी बढ़ जाती हैं कि वे अन्य कमजोर प्रजाति को खत्म कर देती हैं, जिससे क्या है? कुल प्रजाति की विविधता कम हो जाती है। चलिए देखते हैं हमारा, आइए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट कंसेप्ट, उत्पादकता का भ्रम। पूरी पृथ्वी पर सबसे अधिक प्राथमिक उपभोक्ता, पूरी पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर प्राथमिक उपभोक्ता कहाँ पाई जाती है सबसे अधिक? ये है हमारा क्वेश्चन। और ऑप्शन देखिए, गहरे समुद्र में, रेगिस्तान में, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में, या गन्ने के खेत में। तो दो ऑप्शन तो बिल्कुल डायरेक्टली हमारे क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए, नंबर डी और नंबर बी। अब ऑप्शन हमारे गहरे समुद्र में या उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। 100%, ज्यादातर मतलब 99% बच्चे गहरे समुद्र में लगाते हैं, क्योंकि वहाँ जीव जंतु घास फूस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब देखिए कंसेप्ट को क्या करते हैं, क्लियर करते हैं थोड़ा। एनसीईआरटी फैक्ट है, तो देखिए, बच्चे अक्सर समुद्र टिक करते हैं क्योंकि समुद्र बहुत बड़ा है, लेकिन कंसेप्ट यह है कि प्रजाति कई इकाई क्षेत्र
के हिसाब से वर्षावन सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन और भोजन बनाते हैं। समुद्र की उत्पादकता कम हो जाती है, समुद्र की उत्पादकता कम होती है क्योंकि वहाँ प्रकाश गहराई तक नहीं पहुँचता और खनिज की कमी होती है। ठीक है? चलिए थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं आज की हमारी जो पोर्शन थे उसका। अपघटक डिकम्पोजर ये प्रकृति के पुनः चक्रीकरण रिसाइकिल हैं। 10% नियम यही कारण है कि टॉप शिकारी संख्या में कम हो जाते हैं। 10% के नियम के अनुसार क्योंकि अगली पीढ़ी में 10% ही ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, इस वजह से हमारा कुछ पीढ़ियों पर जाकर नई पीढ़ियां खत्म हो जाती हैं। हॉटस्पॉट यह प्रजाति बहुत है पर खतरा बहुत है। जैव आवर्धन जहर हमेशा ऊपर वाले जीव में सबसे ज्यादा जमा होता है। वर्षा बन इन्हीं पृथ्वी के फेफड़ा कहा जाता है। उत्पादकता का यह कारण है। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।